पीओके में इस बार का आंदोलन पहले से कई ज्यादा व्यापक, संगठित और प्रभावशाली हो गया है। पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, महंगाई, बिजली संकट व सियासी असंतोष से ये विरोध अब पीओके मांगे आजादी के नारों के साथ गांव-गांव तक फैल चुका है। राजधानी मुजफ्फराबाद से आगे बढ़कर रावलकोट, कोटली, मीरपुर और अन्य जिलों तक पहुंचे इस आंदोलन ने सेना व सरकार के लिए हालात मुश्किल कर दिए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार पहले से आंदोलन सिर्फ राजधानी तक सीमित होते थे, अब ये ढांचा टूट चुका है और रावलकोट में वकीलों और शिक्षकों ने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कोटली में युवाओं और छात्रों ने लंबा मार्च निकाला। मीरपुर के कस्बों में व्यापारी संगठनों ने बाजार बंद कराए। ग्रामीण किसानों, छोटे दुकानदारों ने भी धरने दिए। कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हाल ही में झड़प भी हुई। इनसे पाकिस्तानी सेना व सरकार के लिए चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है। स्वतंत्र पर्यवेक्षकों के मुताबिक आंदोलन संगठित करने में तारिक हामिद, चुगताई, लातिफ शाह और गुलाम मुर्तजा जैसे नेताओं की अहम भूमिका है। चुगताई लंबे समय से बिजली और संसाधनों के अधिकार की मांग उठाते रहे हैं। लतीफ शाह वकीलों के संगठन से जुड़े होने के कारण आंदोलन को कानूनी वैधता व सियासी तर्क प्रदान कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान सरकार ने पीओके में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की है। इसके बावजूद गांव-गांव तक फैली जनता की भागीदारी ने सुरक्षा तंत्र को दबाव में डाल दिया है। स्थानीय पत्रकार ये भी मानते हैं कि अब केवल राजधानी को काबू में रखकर इस आंदोलन को खत्म करना संभव नहीं होगा। ये सुरक्षा बलों के लिए चुनौती है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की ताज़ा रिपोर्ट की माने तो इस वक्त पाकिस्तान आंतरिक विद्रोह के अभूतपूर्व दबाव का सामना कर रहा है। एक और बलूचिस्तान में दशकों से जारी अलगाववाद आंदोलन नए सिरे से ताकत पकड़ रहा है। वहीं केपी प्रांत में टीटीपी और स्थानीय विद्रोही गुटों ने सरकार व सेना के लिए गहरी सुरक्षा चुनौती खड़ी कर दी है। इन दोनों मोर्चे पर लड़खड़ाती स्थिति के बीच अब पीओके में भी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। दूसरे दिन भी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से कई की हालत काफी ज्यादा गंभीर भी बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने अपनी अधूरी मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। इस दौरान विरोध प्रदर्शन तेज होकर हिंसक रूप ले लिया। पुलिस के साथ हुई झड़प में 3 जवानों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं फेडरल मंत्री तारिक फजल चौधरी ने बुधवार को कहा कि समिति की 90% मांगे पहले ही मान ली गई हैं। उन्होंने बताया कि बाकी 2 प्रमुख मांगे शरणार्थियों के लिए आरक्षित सीटें खत्म करना और मंत्रियों की संख्या घटाना संवैधानिक संशोधन से जुड़ी हुई है, जिन पर तुरंत फैसला करना संभव नहीं। इसके बावजूद सरकार बातचीत के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स की माने तो मुजफ्फराबाद समेत कई जगहों पर दुकानें, होटल और बाजार बंद रहे। सार्वजनिक परिवहन भी सड़कों से नदारद रहा। हालांकि स्कूल खुले थे लेकिन कक्षाओं में छात्र नहीं पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने 38 सूत्रीय मांग पत्र जारी किया है, जिसमें एलीट वर्ग की विशेष सुविधाएं खत्म करने और शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटें हटाने जैसी बातें शामिल हैं। पीओके में प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है और आंदोलन में किसी का भला नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि जन अधिकार वहीं दफन हो जाते हैं जहां इंसानी जिंदगियां खो जाती हैं। हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के बीच पीओके में रविवार दोपहर से ही इंटरनेट और मोबाइल सेवा बंद कर दी गई है। सूत्रों की माने तो हालात सामान्य होने तक ये पाबंदियां जारी रहेंगी। रावलकोट, सुदनौती और भिम्बर में भी इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं। भिम्बर में पीटीआई नेता और पीओके प्रधानमंत्री चौधरी हक के भाई एहसानुल हक ने रैली का नेतृत्व किया। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने अशांत बलूचिस्तान प्रांत में 2 अलग अलग अभियानों में 13 आतंकवादियों को मार गिराने का भी दावा किया है। पाक सेना ने बुधवार को कहा कि क्वेटा जिले में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधारित एक अभियान चलाया गया और सेना ने बताया कि अभियान के दौरान सैनिकों ने घेराबंदी कर भीषण गोलीबारी के बाद 10 ख्वारिज को ढेर कर दिया। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।